जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है, बहुत दिनों के बाद एक ऐसी खबर आज देखने को मिली है जिसको देख करके थोड़ी सी राहत की सांस हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, मैं डिटेल में यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन एक बात यह है कि बहुत सारे जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि पैनिक मचा हुआ है। खास करके इंडिया के अंदर भी आप देखो, गैस सिलेंडर को लेकर के बहुत ज्यादा लाइनें लगी हुई है, लोग परेशान है। इसमें कई सारी चीजें और भी है कि यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही पैनिक मचा रहे हैं, जिस कारण से भी ये किल्लत कहीं ना कहीं हो रही है लोगों को। तो अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करोगे तो चीजें अपने आप सही हो जाएगी। लेकिन आज की जो खबर है, अगर आप इसको सुनोगे तो आप भी कहीं ना कहीं खुश हो जाओगे और आपको भी ये बात समझ में आ जाएगा कि मार्केट आज 172 पॉइंट निफ्टी आपका ऊपर क्यों क्लोज किया। तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, जो भी व्यक्ति यहाँ पे शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कोर्स यहाँ पे कवर करवाएंगे। नया बैच 3 अप्रैल से स्टार्ट है, तो ध्यान रखिएगा, उसके पहले ही आप सीट बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि सीट्स यहाँ पे काफी लिमिटेड होती है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज कि आज मार्केट ऊपर हुआ तो क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझ लेते हैं, ताकि आपको जो है यहाँ पे चीजें आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, और वो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, इतने दिनों से जो परेशान परेशान घूम रहे हैं, इजराइल के ऊपर यहाँ पे दबाव डालते रहते हैं, ठीक है तुम भी यहाँ पे कुछ करो, ठीक है हम भी जो है हमला करते हैं, इस तरीके से कर करके इन्होंने पूरे दुनिया भर से टेंशन यहाँ पे मोल ले ली है। लेकिन फाइनली इस टेंशन का समाधान इनको मिल चुका है, और टेंशन का समाधान है दोस्तों, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, खर्ग आइलैंड। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, ये खर्ग आइलैंड है क्या, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्योंकि यहां से जो है ना दोस्तों, अगर मैं बात करूं खर्ग आइलैंड से, अगर आप ईरान को देखोगे तो ईरान का लगभग 40% गवर्नमेंट का जो बजट आता है वो लगभग आता है खर्ग आइलैंड से। यानी कि वहां पे क्या है, खर्ग आइलैंड के पास क्या है, वहां पे है दोस्तों तेल, वहीं से निकलता है कच्चा तेल, वहीं से होती है दुनिया भर के अंदर सप्लाई होती है तेल। तो यहाँ पे आप ये कह लो कि खर्ग आइलैंड के अंदर यहाँ पे क्या है ना, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके का। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि हम लोग जो है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेज छुड़ाने के लिए, जो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जो खर्ग आइलैंड है और ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसका ब्लॉकेज छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अमेरिकन ट्रूप्स को जो है भेजा, और खर्ग आइलैंड के ऊपर हमारा पूरी तरह से कब्जा हो गया। अब एक बात समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि भैया इस आइलैंड को हम पूरी तरह से कब्जा लें और इसके ऊपर जो है बॉम्बार्डिंग कर दें, वो ऐसा नहीं चाहते। क्योंकि ट्रंप भी जानते हैं कि अगर ऐसा उन्होंने किया तो उस बीच में होगा ये कि ऑयल के प्राइसेस दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ेंगे। $200 पर बैरल का भी क्रूड का प्राइस यहाँ पे जा सकता है अगर इसके ऊपर कुछ किया गया तो ट्रंप ने बड़ी सावधानी पूर्वक यहाँ पे काम किया दोस्तों। और सावधानी पूर्वक क्या काम किया, तो काम ये किया, आप इसके ट्वीट के अंदर देख लो। ट्वीट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, मोमेंट्स एगो एट माई डायरेक्शन द यूनाइटेड स्टेट Central Command executed one of the most powerful bombarding raid in the history of Middle East। मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल मिडिल ईस्ट के अंदर अभी तक में इतिहास में जो बॉम्बार्डिंग हुई है वो हुई है क्राउन ज्वेल के अंदर। क्राउन ज्वेल किसको कहा जाता है, खर्ग आइलैंड को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि वहीं से एक तरह से आप कह सकते हो काला सोना निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है। इसके अंदर इन्होंने कई सारी चीजें बताई है, और ये क्लियरली यहाँ पे कहा है कि अगर आप इनके ट्वीट को देखो तो इनके अंदर कहा गया है कि जितने भी अमेरिकन ट्रूप्स यहाँ पे भेजे गए थे उन्होंने सक्सेसफुली जो है खर्ग आइलैंड को कब्जा लिया है। यानी कि जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन किए गए थे यहाँ पे ईरान के, उन सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया गया और खर्ग आइलैंड को यहाँ पे कब्जा लिया गया है, ऐसा कह रहे डोनाल्ड ट्रंप। अब इसको करने से हुआ ये कि एक नेगोशिएशन का रास्ता खुल सकता है, एक बातचीत का रास्ता खुल सकता है कि भाई साहब ऐसा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप छोड़ो तो फिर हम लोग यहाँ पे नेगोशिएशन करें, खर्ग आइलैंड को भी आपको वापस कर दें। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मार्केट को इस बात का अंदाजा लग रहा है कि यहां से जो है कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। अमेरिका थोड़ी बहुत बाजी जीतने की कगार पे ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि देखो, ईरान जो है ना, इतनी ज्यादा बॉम्बार्डिंग बाकी सारे देशों के अंदर किया कि कहीं कि अमेरिका भी एक बार को सकपका गया, उसको लगा कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, अपने हाथ से बाजी कहीं निकल ना जाए। तो इसलिए उन्होंने आनन फानन में ये कदम उठाया है। वैसे कदम तो ठीक ही है, जितनी जल्दी शांति स्थापित हो जाए, जितनी जल्दी बातचीत का रास्ता खुले, उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना जनता के लिए अच्छा है। ठीक है, शांति से ही भलाई होती है दोस्तों, है ना, वॉर करके क्या ही होता है कि नहीं। लेकिन ठीक है, कभी कभी वॉर जरूरी है। इस वॉर से एक तो फायदा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप 4-5 साल अब जो है यहाँ पे, मतलब जो भी उसका कार्यकाल 3 साल बचा हुआ है, वो इसके अंदर कूदा फांदी नहीं करे, क्योंकि उसको भैया पता है कि एक बार उंगली किए तो बहुत परेशान हुए, ठीक है, अगली बार करेंगे तो और ज्यादा परेशान होंगे और सारे लोग भी परेशान होंगे।
तो इस कारण से अब ट्रंप कहीं ना कहीं उंगली कम करेगा। तो देखते हैं मार्केट किस तरह से सेटल करेगा। लेकिन मार्केट अभी भी, स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो अभी भी पूरी तरीके से सेटल नहीं हुआ है। इसका डिटेल वीडियो हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ पे आपको एनएसएस वीडियो के अंदर देंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी भी प्राइस वाइज सेटलमेंट जब तक नहीं आ जाए तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि मार्केट यहां से ऊपर की ओर जा रहा है। फिलहाल अभी मार्केट बाउंस वाले जोन में है। मार्केट हो सकता है 2-3 दिन या फिर एक आधा हफ्ता भी बाउंस ले ले, क्योंकि खबर बहुत अच्छी है। और एंड में आप देखोगे कि मार्केट फिर सेटलमेंट के फेज में एक बार वापस से नीचे की तरफ आएगा, जो कि नॉर्मल प्राइस का बिहेवियर होता है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये है बस कि चलो ठीक है, नेगोशिएशन बढ़िया से हो जाए, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकले। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते हुए जाइएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।